नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएसप्री 2023 शॉर्ट नोट्स। ये छठा वीडियो है, तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब किया था? 1837 में किया था, याद रखेंगे। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो दोस्तों अकबर ने रज्जबनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। और अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों एक तो बदायूनी और एक फैजी, इन्होंने आपके महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। किस शीर्षक से? रजबनामा के शीर्षक से। उपनिषदों का फारसी अनुवाद है किसने करवाया? तो दोस्तों दारा सिकों ने करवाया था। किस शीर्षक से? सिरे अकबर के नाम से इन्होंने आपके उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। राजस्थान में लोक सुनवाई अधिकारी यानी राजस्व से इतर, तो दोस्तों लोक सुनवाई अधिकारी कौन है? वो आपके ग्राम सेवक, जिन्हें अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है। अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किससे जुड़ा है? शिक्षा से जुड़ा है। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? वो आपके पोपलर। क्या प्रयोग किया जाता है? पोपलर प्रयुक्त किया जाता है। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रेसलिंग कहते हैं? तो दोस्तों चीन के राजनीतिक नेतृत्व को आपके प्रेसलिंग कहा जाता है। तेजस क्या है? तो दोस्तों तेजस एक ट्रेन भी है, एक हल्का लड़ाकू विमान भी है। तो भारत की पहली लग्जरी ट्रेन थी तेजस। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से गोवा के बीच चली थी, याद रखेंगे। और तेजस है वो आपके हल्का लड़ाकू विमान भी है, जिसे हेल द्वारा बनाया गया था। हेल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी आपके 1940 में। कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी, याद रखेंगे। कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। हेल द्वारा निर्मित है आपके हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। ढोला सादिया पुल, जिसका वर्तमान नाम है भूपेन हजारिका पुल, भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई आपके 9.15 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपके लोहित नदी पर बना हुआ है और असम में ही आपके स्थित है। अर्थ ओवर क्या है? तो दोस्तों अर्थ ओवर क्या है? अर्थ ओवर है वो प्रतिवर्ष 25 मार्च, यानी आप प्रतिवर्ष नहीं, मार्च माह का जो आपके अंतिम शनिवार है, मार्च माह का जो अंतिम शनिवार है उस दिन, यानी ऊर्जा की बचत के लिए वहाँ के जो सभी लोग हैं, और 8:30 से 9:30 तक 1 घंटे के लिए है वो आपके लाइट है वो बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये सिडनी में आपके सर्वप्रथम अर्थ ओवर मनाया गया था। इसकी शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से हुई थी। ऊर्जा की बचत हेतु जो भी कर्मचारी थे, जो सभी है वो आपके 8:30 से 9:30 तक है। प्रतिवर्ष है वो आपके मार्च माह के, यानी मार्च माह का जो अंतिम शनिवार है उस दिन है वो आपके बिजली है वो आपके बंद करके मोमबत्ती द्वारा है वो आपके कामकाज करते हैं। मुद्रा नियंत्रण हेतु गैर मौद्रिक उपाय क्या है? तो दोस्तों खाद्य आयात का उदारीकरण करना, जमाखोरी पर रोक लगाना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का सुदृढ़ीकरण करना, कालाबाजारी को रोकना, ये क्या है? मुद्रा नियंत्रण हेतु गैर मौद्रिक उपाय है। और दोस्तों आरएस मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि मुद्रा नियंत्रण हेतु कोई 5 गैर मौद्रिक उपाय बताइए। प्रमुख एंटीबायोटिक यानी रोग प्रतिरोधकों के नाम बताइए। तो दोस्तों मेलासिडीन और पेनिसिलिन और एम्पीसिलिन, ये क्या है? आपके प्रमुख बायोटिकों के क्या है? नाम है, यानी रोग प्रतिरोधकों के नाम है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी किस राज्य में है? तो दोस्तों यूपी के बाद में तमिलनाडु के बाद में आपके हो जाएगा महाराष्ट्र। अब आपको बताना है राजस्थान में कौन कौन से 4 स्मार्ट सिटी शहर हैं, बताइए। पिछवाई कला का विकास, तो दोस्तों पिछवाई कला का विकास है वल्लभ संप्रदाय द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य किस रियासत के बारे में कहा था? तो दोस्तों जैसलमेर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। राजस्थान के पहले खेल गुरु जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था वो थे आपके कर्ण सिंह। ये आपके एक एथलीट थे जिन्हें आपके द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। और दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड इन्हें कब मिला था? 1995 में मिला था, याद रखेंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और वर्तमान में है आपके 15 लाख रुपए है पुरस्कार राशि दी जाती है। तो दोस्तों फर्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों भालचंद्र भास्कर को मिला था, जो रेसलिंग से संबंधित है। और 3 लोगों को मिला था, जिसमें आपके भालचंद्र भास्कर, ओम प्रकाश भारद्वाज, एक तो ओम जी भारद्वाज, एक भालचंद्र जी और एक आपके थे
O.M. नाम्बियार, ये आपके एथलीट थे। 3 एथलीटों को आपके 1985 में जब स्थापना हुई उसी समय 3 एथलीटों को एक साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो आपके कोच है उन्हें दिया जाता है, जो आपके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, और उन्हें है आपके द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। राजस्थान का कल्पतरु या थार मरुस्थल का क्लिफ वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। 1983 में खेजड़ी को आपके राज्य वृक्ष घोषित किया था राजस्थान ने, याद रखेंगे। अब दोस्तों पंचतंत्र है, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों फेजी द्वारा है वो आपके पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया गया था। रामायण और सिंहासन बत्तीसी, रामायण प्लस सिंहासन बत्तीसी ऐसे लिख सकते हैं, बत्तीसी। तो दोस्तों आप रामायण और सिंहासन बत्तीसी का फारसी में अनुवाद किया था आपके बदायूनी ने आपके रामायण और सिंहासन बत्तीसी तथा और आपके किसका किया था दोस्तों? आपके किया था महाभारत का इन्होंने अनुवाद किया था। कुछ कथन दे रखे हैं दोस्तों, जैसे इन कथनों के बारे में बाद में देखें, पहले देखते हैं बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? लेमेंटर ने दी थी। पहली तमिल पिक्चर कौन सी थी? तो दोस्तों किचक वधम थी। और पहली बोलती फिल्म तमिल फिल्म कौन सी थी? कालिदास थी। पार्श्व गायन वाली पहली भारतीय फिल्म आपकी धूप छाँव थी। ऑस्कर नामित पहली फिल्म कौन थी? आपकी मदर इंडिया थी। अब एक महत्वपूर्ण है 95वां ऑस्कर अवार्ड है, इसमें आपके भारत की फिल्म है आपके RRR, और RRR में है आपके नाटू नाटू को आपके सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड मिला है। इससे पहले AR रहमान का गाना था J.O. स्मॉल डॉग का, उसे मिल चुका है। तो दोस्तों ये दूसरा मूल गाना है जिसे आपके ऑस्कर का मूल गाने का अवार्ड यानी सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों ये सेकंड है, इससे पहले आपके जे हो गाने को मिल चुका है। विभिन्न देशों की प्रमुख मिसाइलों के बारे में, तो दोस्तों डोंगफेंग आपके 41 है, आपके चीन की मिसाइल है। अब्बाबिल है आपके पाकिस्तान की। खुरमशेर आपके है ईरान की। अब दोस्तों कुछ है जैसे अस्त्र है। अस्त्र क्या है? अस्त्र एक भारत की है मिसाइल है जो आपके हवा में चलती है। सतह से हवा में चलने वाली आपके बराक 8 ये भी आपकी किसकी है? भारत की है। त्रिशूल भी भारत की है, आकाश भी भारत की है, जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। आपके प्रहार, सूर्या, निर्भय, ब्रह्मोस फर्स्ट और ब्रह्मोस सेकंड और आपके पृथ्वी, ये सभी क्या है? भारत में सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। तो दोस्तों सतह से सतह वाली मिसाइल कौन कौन सी है? तो दोस्तों देखें तो दोस्तों एक तो प्रहार है, एक आपके सूर्या है, एक आपके पृथ्वी है, एक निर्भय है, एक आपके ब्रह्मोस है। ये आपके सतह से में मार करने में सक्षम है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? दक्षिणतम, तो दोस्तों आपके हो जाएगी कार्डामम है, और आपके कार्डामम है, यह आपके दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। कहाँ पे दोस्तों? केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, यह आपके भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई आपके 695 मीटर। ऊंट पालक जाति कौन सी है? राय का व्यापारी है। ऊंटों का देवता पाबूजी को कहा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, याद रखेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों आपके कर्नाटक के बाद में केरल के बाद में तमिलनाडु, यहाँ है आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपके डोडा बेटा है, और आपके डोडा बेटा तमिलनाडु की चोटी है, वो आपकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है नीलगिरी पहाड़ियों की। नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो आपके पूर्वी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, याद रखेंगे दोस्तों इतना। कुछ कथन है दोस्तों जो हम देख लेते हैं।
मैंने आज तक इतना सुरक्षित और मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो दोस्तों ये कथन भटनेर दुर्ग के बारे में किसने कहा था? तैमूर लंग ने कहा था। तैमूर लंग की आत्मकथा थी तुजुक ए तैमूरी, ये इनकी क्या थी? आत्मकथा थी। क्रिप्स प्रस्ताव है वो आपके एक टूटते बैंक का एक उत्तर दिना अंकित चेक है। तो दोस्तों ये किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक है, आपके महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा, ये कहा था आपके राम प्रसाद जी बिस्मिल ने। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, ये कथन लॉर्ड कर्जन का था। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली, ये कथन था आपके रणजीत सिंह का। किसका कथन था? रणजीत सिंह का ये कथन था। उसके बाद में ये इतनी बुलंदी पर बनाया कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है, ये कथन है वो आपके है कटारगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। अबुल फजल का ये कथन है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, एन ए पालकीवाला ने ये कथन कहा था। संविधान की मूल आत्मा, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है, ये आपके ग्रेनविल आइंस्टीन ने कहा था। पंचायती राज व्यवस्था है वो भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला है, ये आपके कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने ये बात कही थी। अब और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अभी मून मिशन के बारे में देखें तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मून मिशन है वो आपके हो जाएगा अर्टेमिस फर्स्ट है, ये आपके मून मिशन है नासा का, अमेरिका का। लूना 25 जो हाल ही में क्रैश हुआ है, ये आपके हो जाएगा रूस का, और भारत का आपके हो जाएगा चंद्रयान 3। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों देखें राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये शुरू कब हुआ था? 2018 में शुरू हुआ था। अगला है पीएम जन धन योजना। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 पीएम जन धन योजना शुरू हुई थी। उसके बाद में दोस्तों देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ये शुरू हुई थी आपके 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से। कहाँ से? गोरखपुर यूपी से शुरू हुई थी। अगला है इसरो का सबसे छोटा व्यावसायिक उपकरण कौन सा है? यानी इसरो का सबसे छोटा व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है? वो आपके हो जाएगा SLV-D2, ये आपके हो जाएगा इसरो का सबसे छोटा व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसमें आपके 3 उपग्रहों को इसके द्वारा भेजा गया था। जिसमें एक था आपके पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था EOS 7, ये आपके पृथ्वी अवलोकन से संबंधित था। एक नासा का जानुस फर्स्ट भी इसमें क्या था? शामिल था। अब दोस्तों भारत का फर्स्ट स्वदेशी विमान वाहन पोत जो नौसेना में शामिल हुआ है उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम आपके हो जाएगा INS विक्रांत। INS विक्रांत है वो भारत का फर्स्ट स्वदेशी विमान वाहन पोत है जो नौसेना में शामिल हुआ है। अगला है दोस्तों अग्नि मिसाइल के बारे में। क्या है? अग्नि मिसाइल के बारे में। जैसे अग्नि मिसाइल है कौन सी? 4th नंबर की, उसके बारे में। तो दोस्तों अग्नि 4 है वो आपके DRDO द्वारा विकसित है, 4000 किलोमीटर की रेंज में है और बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, QRSM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है आपके क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर स्वदेश विकसित एक मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करने में सक्षम है और इसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। और दोस्तों इसे बनाया किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान प्लस DRDO द्वारा ये विकसित की गई है। अगला है कौन सा देश है जिसने लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? वो आपके हो जाएगा इजराइल द्वारा है वो आपके लेजर आधारित डिफेंस सिस्टम है जिसमें आपके आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। एंटीशिप मिसाइल जिसका परीक्षण है वो आपके हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों नौसेना में ये शामिल हुई थी, आपके एंटीशिप मिसाइल है नौसेना में स्वदेश
विकसित भारत की फर्स्ट नौसेना में शामिल होने वाली मिसाइल कौन सी है? एंटी शिप मिसाइल है। और इसका परीक्षण कौन से हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों सी किंग आपके 42B के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। 5वीं पनडुब्बी जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया है उसका नाम है INS वागीर। INS वागीर को हाल ही में आपके शामिल कर लिया है, ये 5वीं पनडुब्बी है। और दोस्तों इसका निर्माण मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती हो तो क्षमा करना।